बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज शाइनी पाकिस्तान। आज की वीडियो में बात करेंगे कल अदालत में होने वाली कार्रवाई की। कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर में जो है वो परवेज़ लाई के खिलाफ जो पटिशन दायर हुई थी, उन्होंने परवेज़ लाई को दोबारा सीएम पंजाब के मनसब पे बहाल कर दिया है। तो सारी कार्रवाई क्या हुई है इसमें मुकम्मल आपको डिटेल से आगाह करता हूँ कि हुआ क्या कल। परसों गवर्नर पंजाब की जानिब से रात को ये फैसला किया गया कि परवेज़ लाई को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल सुबह सीएम पंजाब और इमरान खान के वकला जो हैं वो अदालत पहुंच गए। उन्होंने इस गवर्नर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की कि गवर्नर ने ये गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। अदालत में समाअत हुई तो अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया। अदालत की जानिब से परवेज़ लाई को इस बात की जमानत देनी पड़ी कि मैं असम्बलियों को तहलील नहीं करूँगा। ये क्यों हुआ? ये काम अदालत नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी अदालत में ऐसा हुआ। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्योंकि एक आइनी काम है जो सीएम पंजाब के हर वक्त हाथ में होता है कि वो जब चाहे असम्बली को तहलील कर दें। अपने जो है वो मेंबर्स पूरे करके 186 मेंबर्स पूरे करने के बाद, एतमाद का वोट लेने के बाद वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। जब चाहे उनका जी चाहे कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने ये क्यों करवाया? और क्या परवेज़ लाई और इमरान खान दोनों इस बात पे एग्री थे कि रिजाइन कर देनी चाहिए? परवेज़ लाई के वकील ने जो है वो आके परवेज़ लाई को बताया कि अदालत ने कहा है कि हमें ज़मानत दी जाए कि हमारा जो है वो पंजाब असम्बली जो है वो तहलील ना करे। इमरान खान और परवेज़ लाई ने पहले इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन अदालत के बार बार ये कहने पर फिर इनको मजबूरन वो साइन करना पड़ा, जिसमें परवेज़ लाई साहब ने कहा कि हम असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे। तो साफ पता चल रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग है, हाथ बांधने वाली बात है। अगर साइन नहीं करते तो अदालत उनको वज़ीर-ए-आला रहने नहीं देती, और अब साइन कर दिए हैं तो अब असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। और केस को ख़त्म नहीं किया गया, केस को मज़ीद लटका दिया गया है, पेंडिंग डाल दिया है। इस केस की जो अगली कार्रवाई है वो 11 जनवरी तक मुलतवी हुई है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो जो उन्होंने खत भेजा हुआ है उस पर भी अभी कार्रवाई होनी है। इस मामले को 11 जनवरी तक लटका दिया गया है। 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं होगी। इस पर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा भी है कि हमने 11 जनवरी तक लिख के बोला है कि हम 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत बात यही है कि असम्बली अब कई महीनों तक तहलील नहीं हो सकेगी। ये अदालत की जो कार्रवाई है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके चौधरी परवेज़ लाई को दोबारा वज़ारत आला के मनसब पर बहाल कर दिया है। हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ लाई के वज़ारत आला के ओहदे से हटाने का जो मामला था उस पर समाअत हुई। अदालत को यकीन दहानी करवा दी है कि मुझे बहाल किया गया तो मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। अली जफर ने परवेज़ लाई की अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई है। अगर वज़ारत आला पर बहाल किया तो असम्बली नहीं तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। कबल अज़ीन लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से वज़ारत आला के ओहदे बरतरफ किए जाने पर गवर्नर पंजाब बतीउर रहमान की डिप्टी स्पीकर के खिलाफ डी नोटिफिकेशन के अहकामात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर ने एतमाद का वोट अगर कहा है तो लेना चाहिए था, लेकिन टाइम देना चाहिए था। अब अदालत की जानिब से टाइम दिया गया है कि 3 दिन से लेकर 7 दिन तक इस दरमियान में एतमाद के वोट की वोटिंग करवाई जाए, और साथ ही जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी वो भी वापस ले ली गई, क्योंकि मामला उनका हल हो चुका है। असल में पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि पीडीएम को पता है हम इलेक्शन में इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मकसद था किसी तरह असम्बली को बचा लिया जाए। तो ये सब प्री प्लान हुआ है। उन्होंने जानबूझ के गवर्नर से कहा कि आप वज़ारत आला को बरतरफ कर दें ताकि जुम्मा वाला दिन इनका अदालत में गुजर जाए, और ऐसा ही हुआ। जुम्मा वाला दिन अदालत में गुजर गया और अदालत ने इस मामले को लटका दिया ताकि असम्बलियाँ ना टूट सके। लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये हाथ पांव बंधने वाली बात है कि आप असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे। अदालत ने इस बात का इकरार किया कि गवर्नर ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और वज़ीर आला को डिनोटिफाई किया। गवर्नर वज़ीर आला को तैनात करने की अथॉरिटी नहीं, इसलिए वज़ीर आला को हटाने का भी इख्तियार नहीं रखता। गवर्नर ने स्पीकर के साथ तनाज़ा में वज़ीर आला को गैर कानूनी तौर पर हटाया। जब तक स्पीकर एतमाद के वोट के लिए इजलास नहीं बुलाता तो बतौर वज़ीर आला कैसे एतमाद का वोट हासिल किया जाता, क्योंकि ये ऐवान में जो कार्रवाई होती है ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। तो गवर्नर की जानिब से स्पीकर को हाथ लिखा गया कि आप वज़ीर आला को कहें कि एतमाद का वोट लें,
अब इजलास स्पीकर ने बुलाना था, ये भी एक मंतक पेश की गई है। वज़ीर आला ने तो वज़ीर आला से कहा ही नहीं गया कि आप अदम एतमाद या एतमाद का वोट लें, ये कहा गया स्पीकर से। तो स्पीकर ने अभी तक इजलास अभी चल रहा था, तो इजलास को इजलास कैसे बुला लेता। तो ये सारी कार्रवाई है जो मैंने आपको बता दिया। अब इमरान खान आगे वाला लाया अमल क्या तैयार करते हैं। इमरान खान वैसे इस अंडरटेकिंग देने पर खुश नहीं थे। इमरान खान नहीं चाहते थे कि इस पर साइन हो। इस मामले में ये भी सोचा जा सकता है कि परवेज इलाही साहब खुद भी मिले हुए हैं। क्यों, अगर फर्ज करें कि अदालत इनको बरतरफ कर देती वज़ीर आला को, तो क्या होना था, एक हफ्ते बाद 6 दिन बाद एक नया इजलास होना था और ऐवान ने एक नया वज़ीर आला चुनना था। तो काफ लीग या PTI का कोई भी रहनुमा मुंतखब किया जाता और उसे वज़ीर आला बना दिया जाता। इमरान खान ने तो असम्बलियाँ तोड़ ली ही हैं, तो फिर उस बंदे से तोड़वा ली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि चौधरी परवेज इलाही खुद भी जो है ना, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ये थी सारी कार्रवाई जो मैंने आपको बता दी। हमारे साथ रहिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, अपनी सियासी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।